हेलो गाइस। तो आज के दिन का अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ। वेट, हाँ। तो आज के दिन का अपडेट अगर मैं आपको दूँ तो मैंने सफाई वफाई की है। थोड़ा ऐसा साफ़ सफाई का थोड़ा प्रोग्राम चालू है मेरा आज। तो मैं ऐसे नहा धो के फिर से वही कपड़े पहनकर साफ़ सफाई कर कर कपड़े थोड़े ख़राब हो गए मेरे, बट हाँ। तो मैं ये करते करते फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी कर लिया है तो थोड़ी देर ऐसा फ़ोन चलाते, पानी वानी भर के मैं ऐसा थोड़ा सा फ़ोन चलाई थी। तो मैंने एक रील देखा जिसके अंदर मतलब एकदम मतलब जिसके अंदर दोनों चीज़ें पॉसिबल थी। ठीक है, वैसे तो वी ऑल नो कि क्या हुआ, बट स्टिल मैंने जो रील देखी उसके अंदर वो वाला सीन था जिसमें कृष्ण भगवान सो रहे होते हैं एंड दुर्योधन एंड अर्जुन दोनों गए होते हैं उनसे मांगने के लिए। एक को नारायणी सेना मिलती है और एक को मतलब दो ऑप्शंस होते हैं। कृष्ण भगवान दो ऑप्शंस रखते हैं। मैं बहुत बहुत बेकार टेलर हूँ, सो प्लीज़ अवॉइड करना उसे। तो कृष्ण भगवान दो ऑप्शंस रखते हैं और वो यही कहते हैं कि जो पहले आएगा मैं उसे पहले चॉइस दूंगा। तो पहले तो दुर्योधन आया था, ठीक है, बट वो उनके सर के ऊपर जाके खड़ा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अर्जुन पहले दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। एंड दैट मोमेंट दुर्योधन को लगा कि ओ शिट, मेरी नारायणी सेना तो गई। बट अर्जुन तो ही लव्स कृष्णा जी, तो उसने क्या कहा कि मैं आपको मांगता हूँ माता। अब देयर इज अ गेम ब्रो। अगर वी ऑल नो कृष्ण भगवान नारायण, वो जिसके पक्ष में होंगे वही जीतेंगे, वो सब हमने सुना है। बट कैन यू इमेजिन अगर अगर अर्जुन, वैसे तो हम सबको पता है अर्जुन लव हिम, बट अगर दुर्योधन पहले दिख जाता और दुर्योधन, वैसे तो दुर्योधन नहीं मांगने वाला था कृष्ण भगवान को, बट स्टिल अगर दुर्योधन कृष्ण भगवान को मांग लेता और अर्जुन की तरफ चली जाती नारायणी सेना, वी ऑल नो कि कृष्ण भगवान उसे ही जिताते। हाँ, उसे ही जिताएंगे, वो हमेशा धर्म के साथ रहेंगे। बट अगर दुर्योधन की साइड अगर कृष्ण भगवान चले जाते तो भी लोगों को ये मतलब दोनों साइड से काम हो गया ना। अब वो कृष्ण भगवान उनकी तरफ गए तो लोगों ने बोल दिया कि कृष्ण स्वयं नारायण है, वो जिस तरफ होगा उसी तरफ सारी सृष्टि रहेगी, जीती उसी पक्ष की होगी, एंड ऑल सब बहुत सारी बातें कही लोगों ने। बट अगर वो दुर्योधन की साइड चले जाते तो पता है लोग क्या बोलते, फिर लोग भी सब लोग यही बोलते कि चाहे तुम्हारे साइड भगवान ही क्यों ना खड़े हो, अगर तुम धर्म से खड़े हो ना तो तुम ही जीतोगे। एंड ये एनालाइज करने के बाद आई एम इन शॉक भाई। मतलब वो दोनों तरफ के प्रोस्पेक्टिव को लेके चल रहे थे। अगर वो दुर्योधन की साइड होते तो फिर वो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबके लिए यही कहा जाता ना कि अगर आप धर्म से चल रहे हो और सामने आपके भगवान भी खड़े हो तो आप भगवान को भी हरा सकते हो। I'm like, this is crazy भाई, this is seriously this is crazy। और एक चीज मैंने महाभारत में जो नोटिस करी वो ये थी कि अगर कर्ण को विद्या भूलने का श्राप नहीं मिलता, अगर कर्ण को विद्या भूलने का श्राप नहीं मिलता और धरती माता से श्राप नहीं मिलता कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, मतलब जब धरती माता से उनसे कुछ काइंड ऑफ श्राप मिला था, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, सो दैट्स वाई, बट उसको श्राप मिला था। एंड अगर उसकी शक्तियाँ नहीं जाती, मतलब विस्मरण नहीं होता उसको, विस्मरण मतलब अगर वो फॉरगेट नहीं करता अपनी सारी नॉलेज को, और या तो आई कैन बिलीव दिस कि अगर वो नहीं भूल पाता तो क्या आज तक युद्ध चल रहा होता? आज तक आई लाइक सीरियसली, मतलब आज तक युद्ध चल रहा होता। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ पर स्वयं कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण भगवान खुद, मतलब ये खुद साक्षात ऐसा रथ पे बैठे थे। हनुमान दादा उसके, और जब कर्ण बाण छोड़ता था तो दो कदम भाई, दो कदम हनुमान जी के बैठे हुए 2 कदम पीछे छोड़ दिया भाई उस आदमी ने। तो कितना क्रेजी लेवल का प्लेयर होगा, मतलब
योद्धा होगा, प्लेयर है, योद्धा है ना। और अर्जुन चलाता था तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा दूर जाता था, क्योंकि वो तो अकेला ही बैठा है ना, उसका सारथी भी नॉर्मल है और अर्जुन का सारथी तो अब नॉर्मल का भी पप्पा है एकदम। तो सच्ची में आज तक युद्ध चल रहा होता एंड हम सबको देखने मिलता भाई, क्रेजी भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको अब जब भी आपको टाइम लगे, आई डोंट नो कि मतलब, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा टाइम लगता है तो मैं एक आध एपिसोड देख लेती हूँ और मैं रिपीट पे देखती रहती हूँ महाभारत के एपिसोड। एंड यू वोंट बिलीव, महाभारत के हर एपिसोड को रिपीट पे देखने के बाद आपको हर एपिसोड में मतलब बुक पढ़ना आई डोंट प्रेफर, आई डोंट लाइक टू रीड। अभी तक तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बुक पढ़ना, ठीक है। महाभारत की बुक मेरे पास है भी नहीं, मतलब वो गीता वाली बुक मेरे पास है भी नहीं। और आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग, मतलब सिर्फ युद्ध वाला पढ़ना मुझे आई डोंट फील गुड टू सिर्फ युद्ध वाला पढ़ना, गीता वाला कि सिर्फ युद्ध देखना इज नॉट द वे ना। तो मुझे पूरा देखना होता है, तो मैं शुरू से लेकर एंड तक एक बार स्टार्ट करके ख़त्म करती हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट देख कर ख़त्म करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई एक एपिसोड देखती हूँ ना, तो फिर मैं उस एपिसोड के बारे में सोचती हूँ, तो हर बार कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ नया मिलता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने वो देखा था अभिमन्यु वाला, जो पूरा कांड हुआ था अभिमन्यु वाला, उसको मारने के लिए वो सब। तो उस टाइम पर अगर देखा जाए तो जो अपने ये मामा थे, अपने नहीं मतलब जो ये मामा थे शकुनी, उन्होंने कितना बेसिक दिमाग लगाया था। देखो अगर चाहते तो वो अर्जुन के अलावा भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन चारों में से किसी को भी भेज सकते थे। मतलब उनको तो उसको तो 4 लोग को रोकने का वरदान मिला था ना। बट क्योंकि उसके साथ कृष्ण भगवान उसके सारथी बन के बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को हटाया, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई कितने भी लोग ज़्यादा हो जाए चलेगा, मगर हमारी रणनीति के बीच में अगर कृष्ण आके अड़ गया ना, अगर वो खड़ा हो गया कि ओके क्या चल रहा है इन लोग का, अच्छा अभी दिमाग लगाता हूँ मैं, अगर वो आ गया ना तो वो बचा लेगा भाई अपने भांजे को। वो वाला मामा था ही नहीं कि मैं अपने भांजे को मार दूंगा, मैं अपने भांजे को मरवा दूंगा। वो वाला मामा था कि बेटा तू मेरे भांजे पीरी, तो वो वैसे वाला था भाई। और मैंने हर बार कुछ अलग ही नोटिस किया है, हर बार, क्योंकि जब भी लास्ट डे था उनका, मतलब डे शुरू होने वाला था अज्ञातवास का, तब भी दुर्योधन के जो जीजू थे, जीजू ही बोलूँगी क्योंकि मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी, मैं देख चुकी हूँ बहुत बार रिपीट पर, बट नाम याद रखने मैं बहुत ही बुरी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, मुझे बहुत ही कम नाम याद हो पाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये आदमी का नाम याद रखने के चक्कर में मैं सबका नाम भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे टाइम इनसे शिकायत रहती है, इनसे बातें करते रहती हूँ। मेरे को कभी मेरे को लोग सड़क पे चलते चलते मेरे को यही सोचते होंगे कि पागल हो गई है ये, किससे बात कर रही है ऊपर मुँह करके, पता नहीं। तो मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नाम याद नहीं रहता। तो जो दुर्योधन के जीजू थे, उन्होंने द्रौपदी को किडनैप कर लिया था, वो भी इस सोच से कि भाई अज्ञातवास का फर्स्ट डे शुरू होगा, मैं इसको देख लूँगा, इसको पहचान लूँगा, और फिर दोबारा 12 साल के लिए वनवास में चले जाएंगे। फिर वी आर डूइंग दिस एवरी 12 ईयर, हम यही करते रहेंगे। तो उस टाइम पर ना 5 पांडवों ने मतलब ऑब्वियसली हम तब हमेशा से 5 पांडव 100 कौरवों में भारी ही थे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने ना उसका सर गंजा कर दिया था और उसके ऊपर ना 5 चोटियां बना दी थी अपने प्रतीक के स्वरूप में। वाह क्या हिंदी बोले, अपने प्रतीक के उससे तो उन्होंने बना दिया था। तो उस वजह से ही इज सो मतलब जेलस, इतना उसको गुस्सा आ गया था, इतना उसके अंदर गुस्सा भर गया था कि उसको चाहिए था कि भाई मैं तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और सब जानते थे कि अभिमन्यु को 5 कितना प्यार करते हैं, अभिमन्यु सबसे बड़ा भाई है, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी जो थी, ठीक है। सो उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर मतलब इंसान को अगर कोई चोट देनी हो, तो अगर आप इंसान सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ जैसे कहते हैं ना, कहते
अगर आपको किसी को हर्ट करना है ना तो उसको फिजिकली उसको मारोगे ना, उसको दर्द, हाँ ठीक है मुझे लगा है तो ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट जिससे आप प्यार करते हो, जिससे वो इंसान प्यार करता है, अगर उसको चोट लगे ना, चाहे फिर वो एक खरोच ही क्यों ना हो, उस खरोच का दर्द लगने वाले को कम होगा। और जिससे प्यार करता है, जिससे आप हेट करते हो ना, उससे लव्ड वन, उसके लव्ड वन को जब चोट लगती है ना तो उसको ज़्यादा दर्द होता है। और जो दर्द यहाँ होता है ना, वो भाई वो तो फील करना ही पॉसिबल नहीं है। और अपने बच्चों से प्यार, ऐसा कौन सा माँ बाप होता है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? ऑब्वियसली हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। और उस जमाने में तो अपने भाई के बच्चों से भी प्यार करते थे लोग, अपने बहन के बच्चों से भी प्यार करते थे। मतलब इतना प्यार था उस जमाने में, और सब जानते थे भाई। भीम खुद रो रहा था वहां पर, मतलब इतना भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव चारों गिड़गिड़ा के रो रहे थे जब वो लोग उसे मारे जा रहे थे। एंड अगर उस सीन में देखेंगे तो कर्ण भी रो ही रहा था एक तरीके से, बट वो दिखा नहीं पा रहा था अपने साथियों को कि ऑब्वियसली यार वो उसका भी भतीजा था, अभी उसको भी पता था कि ये मेरे छोटे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, इसलिए उसने जल्दी उसे मार दिया कि बस इसको और तड़पाना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अगर आप मैंने सबसे ज़्यादा उसी से ही देखना शुरू किया। लॉकडाउन के टाइम पर मैंने महाभारत देखी थी तो मुझे समझ में आया ठीक है ओके। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी बोल के चला गया तो चला गया। और फिर मैंने ऐसा होता था कि मैं घर आकर फिर उसको सोच कर फिर ऐसा कि मुँह छुपा कर फिर रोती थी। बट फिर मैंने महाभारत देखी लॉकडाउन में, और रामायण भी देखी लॉकडाउन में, है ना। तो समवन सेज, मतलब मेरा पहला डिबेट जो मैंने किया रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट होने के बाद, मेरा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी में जो मेरी पहली फाइट थी, तो किसी ने ऐसा कहा था मेरी मम्मी को कि राम भगवान जी जो थे उनको वनवास भेजने वाली थी माता कैकेयी थी, लेकिन फिर भी वनवास से आने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी माता को छोड़ के माता कैकेयी के पैर छुए। एंड दैट मोमेंट मैंने कहा उसी हिसाब से तो फिर आप महाभारत भी देख लो, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन ने जो किया था उसके बाद भीम ने भी उनके साथ कुछ किया था, वो भी देख लेना चाहिए आपको। तो फिर मतलब उन्होंने बोला कि भाई राम भगवान भी इतने आदर्शवादी है, उनको देखो आगे बढ़ो थोड़ा। तो फिर मैंने अब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने मतलब मेरी जिस स्टेटमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी, वो स्टेटमेंट यही था कि राम भगवान अगर हमें मर्यादा में रहना सिखा के गए हैं, तो कृष्ण भगवान हमें मर्यादा में रखना सिखा के गए हैं। तो दिस स्टेटमेंट चेंज माई लाइफ। और उसके बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जिसने बोला था उसका चेहरा देखने लायक था, एंड उसको देख के मुझे लगा कि नहीं कभी कभी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद ही मेरी और इनकी बॉन्डिंग बनना शुरू हुई, और बॉन्डिंग क्या बनना शुरू हुई, उसके बाद ही मैंने सोचा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद मैंने इनसे बात करना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने मुझे आंसर देना शुरू किया। कहीं से भी आंसर दे देते हैं, ये रील चलाते चलाते आंसर देते रहते हैं मेरे को। कभी कहीं से निकल रही होती है तो कुछ लिखा दिख जाता है, उधर से आंसर दे देते हैं मेरे को, आंसर देते हैं मेरे को। और मैंने जब से इनको अपना फ्रेंड बनाया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने हैं, लेकिन जब से मैंने इनको फ्रेंड बनाया ना, मेरे पास ऐसा नहीं मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत मस्त प्रॉब्लम आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा ये वाला रूम शिफ्ट होने वाला था, मतलब लिटरली 2 दिन पहले तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं कहाँ शिफ्ट करूँगी, कैसे शिफ्ट करूँगी, क्या होगा क्या नहीं, पूरा एकदम टेंशन में इधर उधर घूम रही हूँ। और इनको देख के मैंने कहा कि मज़ा आ रहा है ना आपको, है ना, ये है ना वो है। और सबसे पहले जो घर हमने ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ये घर सबसे पहले हमने देखा था, एंड वी एज अ फैमिली हमने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं इसमें तो रहना ही नहीं है, ठीक है। बट अभी हम इसमें ही रह रहे हैं, और एट द मोमेंट कि हमें लगा कि ओ शिट अब तो कुछ नहीं हो सकता है वो, एंड जैसे ही खाली हुआ हम देखना है तो हमें लगा नहीं यार ये अच्छा है, ठीक है, बढ़िया, एंड हम शिफ्ट हो गए। मतलब ये मुझे प्रॉब्लम में डालेंगे, मेरी टेंशन बढ़ाएंगे, मुझे स्ट्रेस देंगे, मुझे त्रास देंगे, मुझे परेशान करेंगे, भगाएंगे, इधर भगाएंगे उधर भगाएंगे, मुझे चोट लगाएंगे, करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, इतना तो पता है मुझे। मतलब भले ही मुझे उस जर्नी में, मतलब घर ढूंढने की जर्नी में कितनी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ हुआ, डांट भी पड़ी घर पे से, और बहुत सारी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो गई थी, फिर मेरी बहुत लोगों से लड़ाई हो गई थी उस कॉन्टेक्स्ट में। बट एट द एंड ऑफ द डे ही मेड माई डे।
ही सेड कि ठीक है, हो गया तेरा जितना जितना जिन जिन लोगों का मेरे को बोलना बताना था कि इनसे दूर रहो दूर रहो दूर रहो, उनका मैंने बता दिया। अब तुम ये वाला घर ले लो, दिस इज परफेक्ट। सो आई फील सो ब्लेस्ड फ्रॉम दैट डे। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में लॉकडाउन मेरी लाइफ का सनराइज लेके आया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वरना पता नहीं अभी मैं कहाँ क्या दिल्ली में होती, कोई ऐसा कोर्स लेके बैठी होती एग्जामिनेशन का, जो भाई मेरे को त्रास दे रहा होता है, बार बार फेल हो रही होती, अटेम्प्ट कर रही होती, ये कर रही होती, वो कर रही होती। एंड आई थिंक कि इनको पता था कि मुझसे ना हो पाएगा पढ़ाई लिखाई का काम। ऐसा है नहीं कि मैं कर नहीं सकती पढ़ाई, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती यार। मेरा ना मन नहीं है अंदर से, मेरे को वो नहीं आता। भले ही मैं पूरी स्कूल लाइफ फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ, भले ही मैं पूरी स्कूल लाइफ में 8th स्टैंडर्ड तक नहीं, हाँ मतलब 8th स्टैंडर्ड तक तो मैंने बिल्कुल ही बात नहीं की थी। 9th 10th में थोड़ा शुरू किया था, फिर 9th 10th में लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद 11th में भी मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी। लेकिन फिर हमारी पूरी क्लास ही बैक बेंचर की थी, तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी हमने इतना कुछ पढ़ाई में खास सीरियस किया नहीं, बट फिर भी पास हो गए। ठीक है, तो उनको पता था कि भाई पढ़ाई लिखाई में जिस चीज़ में इसका मन नहीं, मैं क्यों ही भेजूँ। और मुझे पता है आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बेस्ट हो ही जाएगा मेरी लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इनको। मेरा इनके साथ चलता रहता है। तो या आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। तो कल बहुत सारा काम है यार। कल पैकिंग, आधी मेरी पैकिंग हो चुकी है, आधी बची हुई है, कल वो करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप लोग बहुत ज़्यादा ही सुन चुके हो मुझे, और मत सुनो, इतना मेरे घर वाले भी नहीं सुनता है मेरी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, गुड नाइट।